आज हमारे साथ है नितेश और इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट एंड्रॉइड डेवलपमेंट एंड इट्स मार्केट। नितेश ने ऑफ कैंपस जॉब क्रैक की थी और अभी वो एज अ एंड्रॉइड डेवलपर काम कर रहे हैं। इस वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलेगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर तब भी कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं या फिर नितेश कोई भी आपको रिप्लाई कर देगा। तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नितेश प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स सूर्या फॉर इनवाइटिंग मी। सो अगर मैं अपना क्विक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूं, सो माय नेम इज नितेश देवड़ा। आई एम एन एंड्रॉइड डेवलपर एट अ फिनटेक कंपनी एंड मी एंड सूर्या इज लाइक अ गुड फ्रेंड ऑफ कॉलेज। हम कॉलेज में साथ में एक ही बैच में थे एंड देन लाइक आई हैव स्टार्टेड माय एंड्रॉइड डेवलपर करियर इन द फिनटेक कंपनी। ओके, सो अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं तो लाइक अगर मैं फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करूं, सो फर्स्ट ईयर में लाइक आई वाज डूइंग वेब डेवलपमेंट एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो वहां पर लाइक मैंने अपनी डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट करी थी। तो उससे पहले लाइक मैंने प्रोग्रामिंग सीख रखी थी अपने स्कूल में। तो वही सारे स्टूडेंट्स जो कि लाइक प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या फिर कहीं पे कोचिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तभी से लाइक मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो आई नो कि लाइक इसी में अपना करियर बनाना है, तो मैंने तभी से लाइक डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने पिकअप किया विद द वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में समझना स्टार्ट किया कि दोनों में से मेरे लिए बेस्ट कौन सा होगा। तो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट कुछ दिन ट्राई किया, देन मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट ट्राई किया। तो मुझे एंड्रॉइड ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा, तो मैं एंड्रॉइड पे स्टार्ट कर दिया। बट उस समय लाइक मैंने कुछ समय एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखा एंड देन लाइक एंड्रॉइड सीखते सीखते मेरे को लाइक गेम डेवलपमेंट के बारे में पता चला, क्योंकि लाइक जो गेम्स होते हैं वो हमको ज्यादा फैसिनेट करते हैं। तो मेरे को भी लाइक छोटे छोटे जो गेम्स होते हैं कैजुअल टाइप के, वो लाइक ज्यादा फैसिनेट करने लग गए कि इस टाइप के गेम्स अपन बना सकते हैं। और मेरा थॉट प्रोसेस क्या था कि मैं गेम बनाऊंगा, उसको प्ले स्टोर पे डालूंगा और वहां से बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। तो इस टाइप का थॉट प्रोसेस लेके मैंने गेम बनाना शुरू किया, क्योंकि उस समय लाइक मैंने प्रॉपर पूरा करियर के बारे में तो सोच नहीं रखा था कि आगे क्या करना होगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं सोचा था। तो उस समय तो लाइक सिंपली मैं सोच रहा था कि अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर है, तो लेट्स स्टार्ट विद दी समथिंग जिससे कि लाइक अपन कुछ पैसे कमा सके। तो वहां से लाइक मेरा गेम डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो मैंने सेकेंड ईयर के अंदर पूरा गेम डेवलपमेंट पे फोकस किया। कई सारे गेम्स भी बनाए मैंने, 2, 3, 4 गेम्स बनाए जो कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर थे। तो वो मैंने स्टार्ट किया एंड देन मैंने उनको पब्लिश किया। जब मैंने लाइक प्ले स्टोर पे पब्लिश किया तो मेरे को पता चला कि यार यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें करनी होती है, सिर्फ लाइक ऐप डालने से कुछ नहीं होगा। फर्स्ट डे लाइक मैंने अपना ऐप डाला एंड आई थॉट कि लाइक बहुत सारे डाउनलोड्स होंगे और मैंने जो एड्स लगाए हैं उससे मेरे को पैसे मिलेंगे। बट बाद में पता चला कि यार इसमें तो बहुत सारा एफर्ट लगता है, मार्केटिंग करना होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि आपको करना होती है। तो सिर्फ गेम्स बनाने से कुछ नहीं होगा, उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो लाइक मैंने सोचा एंड देन मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जिसमें कि लाइक अपन लंबे समय तक कर पाए। तो उसी समय लाइक मेरा एक फ्रेंड था जो कि लाइक कुछ स्टार्टअप के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने सोचा कि एक छोटा सा अपन भी कोई स्टार्टअप टाइप बनाते हैं। तो वहां पर ऐसे ही मजे मजे में हमने स्टार्ट किया था कोई एजुकेशन के स्पेस में। एंड देन हमने रियलाइज किया कि उसके लिए सबसे पहले एक एंड्रॉइड ऐप की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया कि ऐप बनाना शुरू किया। तो क्योंकि मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रखा था और लाइक गेम डेवलपमेंट के ऊपर भी मैंने एंड्रॉइड के ही एप्स बनाए थे, तो इसीलिए लाइक मैं एंड्रॉइड का ऐप बनाने लग गया वहां पे। तो इसके बाद लाइक मैंने पूरा थर्ड ईयर से लाइक मैंने गेम डेवलपमेंट छोड़ दिया था, क्योंकि मैं उसके ऊपर लाइक फोकस करने लग गया एंड तब से लाइक मैं अभी एंड्रॉइड डेवलपमेंट ही कर रहा हूँ। तो वहां पर हालांकि वो जो हम बना रहे थे एप्लीकेशन, वो इतना वर्कआउट नहीं किया क्योंकि लाइक हम उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाए। एंड बाद में पता चला कि लाइक थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया है और कोविड आने वाला है और अब जॉब सिक्योर करनी पड़ेगी टू शो समथिंग कि लाइक वी हैव डन समथिंग। ओके, क्योंकि कॉलेज के बाद लाइक कुछ ना कुछ तो प्रूव करना ही पड़ता है। तो इसलिए लाइक आई हैव फोकस्ड अपॉन जॉब। एंड क्योंकि लाइक मैंने एंड्रॉइड में काफी वर्क कर लिया था ऑलरेडी, तो एंड्रॉइड में मुझे क्लियर था। मैंने थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम थोड़ा अच्छा किया अपना एंड देन जस्ट स्टार्ट लाइक अप्लाइंग फॉर द जॉब्स। एंड देन लाइक मैंने कुछ इंटर्नशिप करी, कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स किए एंड देन मैंने लाइक फिनटेक कंपनी में जॉब ले ली। तो करंटली आई एम वर्किंग रिमोट एंड्रॉइड डेवलपर इन द फिनटेक कंपनी एंड यहाँ पर लाइक आई एम वर्किंग फ्रॉम द पास्ट 2 years। ओके, सो या दैट्स अबाउट। So can you tell us more about job market in Android development field? तो अगर लाइक हम जॉब मार्केट के बारे में बात करें, तो जॉब मार्केट अगर एंड्रॉइड की देखें तो यहाँ पर बेसिकली आपको
दो इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप सॉफ्टवेयर या आईटी इंडस्ट्री में जाते हो तो जनरली दो टाइप की कंपनीज होती हैं। एक होती है आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी, एक होती है लाइक आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो अगर लाइक मैं इसको थोड़ा सा इलोबरेट करूं तो सर्विस बेस्ड कंपनी वो कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, ये सारी कंपनियां क्या करती हैं, यूएस या फिर दूसरी कंट्री से प्रोजेक्ट्स लेती है, टेक का कोई प्रोजेक्ट लेगी और उस पे एक पूरी टेक टीम बिठाएगी और वो पूरी टेक टीम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करेगी एंड देन वो प्रोजेक्ट वो डिलीवर कर देंगे उस पर्टिकुलर कंपनी को। ओके, तो ये होता है लाइक सर्विस बेस्ड कंपनी का बिजनेस मॉडल। और इसके अलावा लाइक अगर हम प्रोडक्ट कंपनी देखें तो उनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग होता है। फॉर एग्जांपल लाइक गूगल देखो, फेसबुक देखो, तो ये जो कंपनियां हैं इनका खुद का एक प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल गूगल का यूट्यूब हो गया, गूगल का गूगल वर्कस्पेस हो गया, गूगल के और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं। तो गूगल क्या करता है, किसी दूसरी कंपनी को लाइक प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करता, वो खुद के लिए अपने प्रोडक्ट बनाता है। तो जो कंपनी खुद के प्रोडक्ट बनाती है उसको प्रोडक्ट बेस्ड बोलते हैं और जो कंपनी दूसरी कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाती है वो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है इन द आईटी सेक्टर। तो अब इन दोनों टाइप की कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अगर लाइक हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में बात करते हैं सिर्फ, ओके, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो सैलरी है वो जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है उसमें कम होती है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट कंपनीज। तो फॉर एग्जांपल सर्विस बेस्ड कंपनी में जो फ्रेशर का पैकेज होता है वो होता है लाइक 3, 4, 5 LPA तक। ओके, इसका मतलब 25 to 30,000 पर मंथ इस टाइप का पैकेज मिलता है आपके फ्रेशर्स को इन सर्विस बेस्ड कंपनी। बट वहीं पर लाइक अगर हम प्रोडक्ट कंपनीज देखें तो उनका जो पैकेजेस होता है वो बिट हायर होता है। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज आपको 10 LPA से ज्यादा देती है, फॉर एग्जांपल कुछ 12 LPA देती है। कुछ और बड़ी कंपनी है फॉर एग्जांपल गूगल, तो वो लाइक आपको 35 LPA 50 LPA तक के भी लाइक आपको पैकेजेस मिलते हैं इन द लाइक मार्केट ऑफ प्रोडक्ट कंपनी। ओके, तो अगर हम दोनों की बात करें तो इन दोनों कंपनी में जो काम होता है वो लाइक एट द एंड सेम होगा, आपको डेवलपमेंट ही करना होगा। सर्विस कंपनी में भी आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा, प्रोडक्ट कंपनी में भी आपको कुछ ना कुछ डेवलप ही करना होगा, सॉफ्टवेयर डेवलप ही करना होगा। बट इनका जो पे स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और यहां पर जो काम करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट कंपनीज के अंदर आप आपका खुद का प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप लंबे समय तक एक ही प्रोडक्ट पे काम करते रहोगे। जबकि लाइक हम सर्विस कंपनी के बारे में देखें तो कई बार ये भी होता है कि आपके लाइक प्रोजेक्ट चेंज होते रहेंगे, बिकॉज आपको जो प्रोजेक्ट मिलते हैं वो क्लाइंट प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो खुद कंपनी के प्रोजेक्ट नहीं होते हैं। ओके, तो वो चेंज होते रहते हैं। जबकि जो प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं उसमें मैक्सिमम टाइम आप किसी एक प्रोडक्ट पे लंबे समय तक काम कर रहे होंगे। ओके, तो यही है दोनों का लाइक जॉब मार्केट। और अगर लाइक हम स्पेसिफिकली एंड्रॉइड के ऊपर आ जाएं तो कई सारी कंपनियां हैं जो कि एंड्रॉइड डेवलपर को डायरेक्ट हायर करती हैं, यानी कि एंड्रॉइड प्रोफाइल के लिए हायर करती हैं, और कई कंपनियां हैं जो कि उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल पे हायर करती हैं। तो लाइक आपको कई सारे टाइप की कंपनियां मिल जाएगी जो कि आपको डायरेक्टली आपका जो जॉब टाइटल है वो एंड्रॉइड डेवलपर रखेगी, या फिर कई सारी ऐसी कंपनियां भी है जो कि लाइक आपका जॉब टाइटल सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखेगी पर आप काम एंड्रॉइड के ऊपर कर रहे होंगे। तो इसी टाइप से लाइक जॉब मार्केट वर्क करता है ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर हम एंड्रॉइड बोल सकते हैं। जैसा अभी आपने बताया कि सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप एज अ फ्रेशर को क्या एडवाइस देंगे कि पहले सर्विस बेस्ड में ज्वाइन करना चाहिए या शुरुआत ही प्रोडक्ट बेस्ड से करना चाहिए? और अगर कोई इन करना चाहता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तो उसकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए? ओके, तो अगर हम इन करने की बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जाएं उसके बाद ही प्रोडक्ट पे जंप करोगे। अल्दो लाइक आई रिकमेंड कि अगर लाइक आपको ज्वाइन करना है तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट कंपनीज के लिए ही प्रिपेयर करो। क्यों? क्योंकि एक बार जब लाइक आप सर्विस कंपनी में चले जाते हो तो वहां से प्रोडक्ट कंपनी में स्विच करना थोड़ा सा टफर हो जाता है। ओके, जबकि लाइक अगर आप शुरू से प्रोडक्ट कंपनीज में ही काम कर रहे होंगे तो आप इजीली लाइक आगे बढ़ सकते हो। वहां पर लाइक प्रोडक्ट कंपनी से प्रोडक्ट कंपनी में स्विच करना काफी इजी होता है एज कंपेयर टू कि पहले लाइक आप सर्विस कंपनी में काम कर रहे हो एंड देन लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जंप कर रहे हो। ओके, तो यहां पर लाइक अगर आपको प्रिपेयर करना है तो व्हाट आई रिकमेंड, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि लाइक आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए स्टार्टिंग से प्रिपेयर करो। बट इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो लाइक थोड़ी सी लंबी होती है। तो अगर लाइक किसी को अगर एंटर करना है
तो माय रिकमेंडेशन इज कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए तैयारी करो एंड डायरेक्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लो। वहां पर जो लाइक आपको सैलरी मिलेगी वो एज कंपेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनी काफी ज्यादा होगी, और वहां से लाइक जो आपका करियर ग्रोथ है वो भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। ओके, तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए ही लाइक ट्राई करो अगर लाइक आप अभी ट्राई कर रहे हो तो। और दूसरी बात, अगर लाइक आपको इस पे ट्राई करना है तो आपको जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल वेट नहीं करना चाहिए 4th ईयर का, आपको जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए 1st ईयर 2nd ईयर से ही। एंड 2nd ईयर 3rd ईयर में आप अच्छे से डेवलपमेंट अच्छा कर लो, कुछ महीनों में लाइक आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम अच्छा कर लो, एंड देन लाइक आप इंटर्नशिप पे फोकस करो, और इंटर्नशिप करने के बाद आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। सो दिस कैन बी लाइक योर रोड मैप। इस की हेल्प से लाइक आप प्रोडक्ट कंपनीज को क्रैक कर सकते हैं। और भी कई सारी चीजें होती हैं, तो लाइक आप एक्सप्लोर करोगे धीरे धीरे तो आपको सारी चीजें पता चलने लग जाएगी कि प्रोडक्ट कंपनीज क्या क्या मांगती है प्रोडक्ट। तो यही था, लाइक अगर आपको स्टार्ट करना है तो जस्ट स्टार्ट विद द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड जस्ट स्टार्ट फ्रॉम वेरी अर्ली। इतना ज्यादा लेट मत करिए। अगर आपको स्टार्ट करना है तो कॉलेज के 1st ईयर 2nd ईयर से ही स्टार्ट कर दीजिए, आप इजीली लाइक क्रैक कर जाएंगे। और जो एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है वो आ सकती है लाइक जॉब ढूंढने में, क्योंकि अगर लाइक आप छोटे कॉलेज से हो तो जॉब ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए लाइक आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए लाइक आपको रेफरल्स बनाने पड़ेंगे, आपको कई सारे कनेक्शन बनाने पड़ेंगे लिंक्डइन पे। उसके अलावा लाइक आपको कुछ इंटर्नशिप्स करनी पड़ेगी। तो कुछ कुछ चीजें लाइक टफर हो जाती हैं अगर लाइक हम छोटे कॉलेज में होते हैं, बट फिर भी अगर लाइक आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, प्रिपेयर करोगे, इंटर्नशिप कर लोगे तो यू विल बी एबल टू क्रैक प्रोडक्ट कंपनीज डायरेक्टली फ्रॉम द कॉलेज। ओके, सो अगर कोई बंदा इन करना चाहता है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में स्टार्ट करना चाहता है, तो कितना टाइम लगेगा अप्रॉक्स उसे बेसिक से इंटरमीडिएट पहुंचने में और इंटरमीडिएट से एडवांस? मींस अगर आप एक रोड मैप बता सकें कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखने का ये रोड मैप है, तो काफी इजी होगा व्यूअर्स को जानने में कि हाँ मैं ऐसे सीख सकता हूँ। तो अगर लाइक आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट से अगर शुरू कर रहे हो तो सबसे पहला हर्डल तो आता है कि लाइक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है या नहीं। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो फिर तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इजीली लाइक 5-6 मंथ्स तक अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आप मतलब ठीक ठाक लेवल का एंड्रॉइड डेवलपमेंट करने लग जाओगे। और उसके बाद अगर थोड़े अच्छे प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बना दोगे तो विद इन 1 ईयर आप इस लेवल पे हो जाओगे कि लाइक आप जॉब क्रैक कर सकते हो। तो आप जॉब रेडी डेवलपर बन जाओगे अगर लाइक आप 6-7 मंथ 8 मंथ तक अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आप कर लोगे। हाँ, एक चीज ये भी होती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो लाइक इसका रोड मैप बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लाइक आप बिना रोड मैप के कुछ भी पढ़ने लग जाओगे अनस्ट्रक्चर्ड वे में तो लाइक आप घूम जाओगे, आप बहुत सारी चीजें करते रहोगे और कितना ही टाइम अपना खराब कर दोगे। तो कई बार होता है कि लाइक हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे हमारे सामने जो आ रहा है वो हम पढ़ते जा रहे हैं और वही करते जा रहे हैं, और उसकी वजह से लाइक जो चीज हमको लाइक 4-5 मंथ्स में अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए थी, कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी, वो हम नहीं कर पाते और हम लाइक उसमें 2-3 इयर्स लगा देते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये होती है। तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए। अब उसका जो रोड मैप है वो क्या होना चाहिए, तो ये लाइक इतना लाइक क्विक आंसर नहीं है कि लाइक मैं डायरेक्टली यहाँ पे अच्छे से दे पाऊं। सो इसीलिए लाइक आई हैव क्रिएटेड अ यूट्यूब चैनल जहां पर मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बारे में कई सारी चीजें डालता रहता हूं, जॉब मार्केट्स के बारे में डालता रहता हूं, रिमोट डेवलपर कैसे बनना है, बिकॉज आई एम डूइंग लाइक रिमोट डेवलपमेंट फॉर द पास्ट 2 इयर्स। तो बहुत सारी चीजें जो नॉलेज मैंने लाइक सीखा है, और जो भी स्टूडेंट लाइक फ्यूचर में अचीव करना चाहता है ये सारे गोल्स, तो वो लाइक मेरे चैनल पे जा सकते हैं। तो अगर लाइक मैं स्पेसिफिकली एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बारे में बात करूं तो वहां पर मैंने दोनों रोड मैप डाल रखे हैं कि अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या आपके स्टेप्स होना चाहिए, और दूसरा वो भी रोड मैप मैंने डाल रखा है जिसमें लाइक मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रखे हैं कि एंड्रॉइड के एक एक कॉन्सेप्ट आपको किस सीक्वेंस में पढ़ने चाहिए, और वहां पर उस रोड मैप को आप चेकआउट कर सकते हो। वो 30-40 मिनट की एडवांस्ड एंड्रॉइड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट रोड मैप की एक वीडियो होगी जिसके अंदर लाइक आपको सारी लाइक डिटेल मिल जाएगी कि कैसे कैसे मेरे को एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना चाहिए। और अगर उसके थ्रू अगर लाइक आप सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करोगे तो आई विल गारंटी कि आप किसी भी इंटरव्यू में लाइक फेल नहीं हो सकते। आपको अगर सारी चीजें वो पता चल गई तो आप जो फ्रेशर की जॉब होती है
एंड्रॉइड की, उसमें लाइक आप इजीली क्रैक कर पाओगे, बिकॉज उसमें मैंने बहुत ज्यादा चीजें कवर कर रखी है। वो रोड मैप लाइक आपको एक इंटरमीडिएट एंड्रॉइड डेवलपर जरूर बना देगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं, उसकी लिंक लाइक मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। वो दोनों रोड मैप अगर आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट में कैसे प्रिपरेशन करनी है। ओके, और वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको इजीली मालूम चल सके कि कितना टाइम लगने वाला है ये सबको सीखने में। ताकि एक होता है ना, मालूम चल जाता है कि मुझे इतना टाइम लगेगा इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, सीखने में, तो कर पाए आप इजीली। बेसिक से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से एडवांस, वो कंप्लीट रोड मैप, और आई थिंक वो रोड मैप आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। या लाइक वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन मैं ये भी पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी करेंटली क्या हो रहा है, एआई का बूम चल रहा है, चैट जीपीटी हर जगह। तो आप जॉब कर रहे हैं एंड्रॉइड इंडस्ट्री में, तो आप मतलब जैसे कि आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा अफेक्ट हुआ हो चैट जीपीटी की वजह से, या आपने देखा हो कि हाँ इस बंदे की जॉब जा चुकी है चैट जीपीटी की वजह से और एआई की वजह से, आपको क्या लगता है कि कैसे अफेक्ट करने वाली है ये डेवलपर्स पर चैट जीपीटी? नहीं, लाइक ऐसा तो लाइक मैंने अपने कनेक्शन में तो नहीं देखा है कि चैट जीपीटी की वजह से लाइक किसी की जॉब गई हो, और उसका इम्पैक्ट लाइक अभी हमको इतनी जल्दी देखने को तो नहीं मिलेगा। और उसका इम्पैक्ट शायद आ सकता है नेक्स्ट हायरिंग पे, कि जब लाइक कुछ समय बाद, यानी कि कुछ इयर्स के बाद जब हायरिंग होगी, तो वहीं पर हायरिंग होना कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस एआई टूल्स, क्योंकि कम डेवलपर्स की नीड होने लग जाएगी फॉर एग्जांपल। तो उसकी वजह से 20-30-40% जो मार्केट है जॉब का, वो शायद लाइक जा सकता है बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी। बट ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी की वजह से पूरा जॉब मार्केट खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। लाइक कुछ लाइक परसेंटेज ऑफ जॉब्स हैं वो लाइक जा सकती है, क्योंकि जो लाइक बहुत अच्छे डेवलपर है वो क्या करेंगे, इन एआई टूल्स का यूज करेंगे और क्विकली रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे फॉर द बिजनेसेस। तो उसकी वजह से जिनकी स्किल ज्यादा अच्छी नहीं है वो लाइक सफर करेंगे इन द फ्यूचर। तो अगर लाइक आप कुछ भी सीख रहे हो, तो आज के टाइम में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप उसमें बहुत अच्छे हो, क्योंकि लाइक कुछ परसेंटेज ऑफ जॉब तो जा सकती है, बट मैक्सिमम जॉब रहेगी, और उसमें लाइक वो सरवाइव करेगा जो कि लाइक अच्छा स्किल्ड है। तो लाइक अगर आपको कुछ भी करना है तो उस पर्टिकुलर चीज में आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर लाइक आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट आता है, तो आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट इतना अच्छा आना चाहिए कि आप इन एआई टूल्स का यूज करके लाइक डिलीवर कर पाओ प्रोजेक्ट इन द मार्केट, या फिर आप अच्छी जॉब ले पाओ, कुछ भी कर पाओ। तो यहां पर लाइक आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर लाइक आपको फ्यूचर में डेवलपर बनना है, तो आपको बहुत सारी चीजों में नहीं भागना है, आपको जनरलाइज चीजें नहीं करना है। अगर लाइक हम फ्यूचर की बात करें तो आपको जनरलाइज चीजें नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, आपने थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट पढ़ लिया, थोड़ा सा ऐप डेवलपमेंट पढ़ लिया, थोड़ा सा ये सब कुछ कर लिया, तो ये सारी चीजें लाइक इतना काम नहीं करेगी। जबकि काम क्या करेगा कि आप इनिशियल फेज में सिर्फ एक चीज पे फोकस करो और किसी एक टेक्नोलॉजी में इन कर जाओ, और वहां पर लाइक आप इन टूल्स का यूज करके कुछ अच्छा बना पाओ और मार्केट प्लेस में दे पाओ। तो वहां पर लाइक आपका जो करियर है वो सिक्योर है। और सिर्फ यही नहीं है कि लाइक चैट जीपीटी सारी जॉब स्किल ही करेगा, उसकी वजह से लाइक कुछ और जॉब्स आने वाली है। फॉर एग्जांपल, उसकी वजह से लाइक कुछ नई जॉब्स मार्केट में आएगी। फॉर एग्जांपल, कोई भी टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आती है तो वहां पर जब भी लाइक डिसरप्शन होता है तो वहां पर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं। फॉर एग्जांपल, अभी लाइक आप खुद से सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आगे जाके लाइक कुछ ऐसी जॉब्स निकलेगी जहां पर लाइक आपको एआई को समझाना है कुछ बनाने के लिए, तो उस टाइप की जॉब्स मार्केट में अवेलेबल होने लग जाएगी। तो ऐसा होता है कि जब भी लाइक कोई जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी आती है मार्केट के अंदर, तो उसकी वजह से लाइक कुछ जॉब्स तो जाती है, बट कुछ जॉब्स और क्रिएट भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी आई थी और जब इंटरनेट आया था, या फिर हम कह सकते हैं कंप्यूटर आया था, तो उसके पहले बहुत सारी चीजें मैनुअल हुआ करती थी। बट जैसे ही वो आया तो लाइक बहुत चेंज आया मार्केट में। हाँ, कई सारी ऐसी जॉब्स थी जो कि मैनुअल हुआ करती थी, वो लोग करते थे, बट वो चली गई, लाइक वो जॉब नहीं बची।
बट ऐसा नहीं हुआ कि सारी जॉब चली गई, जबकि उसका अपोजिट हुआ। जब कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई और बहुत सारी ऐसी जॉब्स क्रिएट हुई जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इंटरनेट की हेल्प से ऑनलाइन इतने बिजनेस हो पाएंगे, इतनी सारी चीजें हो पाएगी, इतने सॉफ्टवेयर्स वगैरह सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएगी। तो इतना सब कुछ हमने तब सोचा भी नहीं था जब नया इंटरनेट या फिर कंप्यूटर आया था। तो यही केस एआई का भी है। एआई से बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो कि चली जाएगी, बट उसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें होगी जो नई मार्केट में आएगी। और इसमें हम ये नहीं सोच सकते कि जब तक हम वेट करते हैं और कुछ नहीं सीखते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपकी जो एग्जिस्टिंग स्किल्स होगी उसकी हेल्प से ही आप कुछ नया कर पाओगे एआई मार्केट में भी। तो यही सारी चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको एआई से इतना ज्यादा डरना नहीं चाहिए। अभी जो आप करंटली कर रहे हो उसको बहुत अच्छा करो, बहुत नीश में काम करो और इतना अच्छा करो कि आपको कोई एआई टूल इजीली रिप्लेस ना कर पाए। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज आपको एआई टूल्स को यूज करना आना चाहिए। इन एआई टूल्स को यूज करके आप कितनी जल्दी कोई अच्छी चीज बना पाते हो, दैट इज द बिगेस्ट स्किल जो कि आप अभी स्टार्ट कर सकते हो सीखना। ओके, तो उसके लिए आपको एक टेक्नोलॉजी अच्छे से आनी चाहिए और साथ में इन एआई टूल्स को यूज करना आना चाहिए। ओके, तो इन एआई टूल से बहुत सारी चीजें और भी मार्केट में आने वाली है। और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एआई इतनी अच्छी होती है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप उन एआई टूल्स को यूज करके बहुत सारे ऐसे टूल्स बना सकते हो जो कि मार्केट को जरूरी है एंड आप उनको दे सकते हो। तो यू विल एडेप्ट, आप एडेप्ट कर जाओगे जब एआई का बूम आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप एडेप्ट नहीं कर पाओगे। कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज होती है मार्केट में जो कि आती है और चली जाती है, बट जो डेवलपर्स होते हैं उस पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी पे स्विच कर जाते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा आई थिंक। एंड जो भी कॉन्स्टेंटली सीख रहा है, लर्न कर रहा है एंड एडेप्ट कर रहा है चेंजेस को, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत उनको आएगी जो कि सिर्फ एक ही चीज पे टिका हुआ है एंड ही इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम, तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो यही है। बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है फॉर द फ्यूचर एंड एआई टूल्स। अभी आपको जो करना है उस पे फोकस करो। फ्यूचर में जब भी आपको लगेगा आप 2, 3, 4, 5 मंथ्स में क्विकली अडेप्ट कर जाओगे विद द चेंजेस एंड कुछ नई चीजें सीख के अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो। ओके, एंड थैंक्स अ लॉट नितेश फॉर दीज वैल्यूएबल एडवाइसेस। मैं ये पूछना चाहूंगा लास्ट में कि अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो किसके थ्रू कर सकता है, कैसे कर सकता है कनेक्ट? थैंक्स टू यू सूर्या टू इनवाइट मी हियर। ओके, तो अगर किसी को मुझसे कनेक्ट करना है तो वो क्या कर सकता है? ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आई हैव नॉलेज अराउंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो आप मुझसे कौन कौन सी चीजों के लिए कनेक्ट कर सकते हो ताकि मैं आपको अच्छे से हेल्प कर पाऊं। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो आई हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो मैं पिछले 3-4 ईयर्स से 5 ईयर्स से एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहा हूं। सो आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है या फिर उसमें कुछ डाउट है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा अगर आप जॉब क्रैक करना चाहते हैं प्रोडक्ट कंपनीज में तो उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें मैं शेयर करता हूं, तो उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आई एम अ राइट गाय फॉर यू। एंड या इन 2-3 चीजों के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, फॉर दी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, फॉर दी जॉब मार्केट इन एंड्रॉयड, फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, फॉर रिमोट जॉब। तो ये सारी चीजों के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो। अब आप मुझसे कनेक्ट कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहला सोर्स है आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे अब मैं काफी एक्टिव होने वाला हूं एंड काफी एक्टिवली वहां पे कंटेंट डालने वाला हूं। तो वहां पर काफी इंफॉर्मेटिव मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग और वैल्यूएबल एडवाइजेस के रिगार्डिंग वहां पर कंटेंट बनाता हूं। फॉर एग्जांपल कि कैसे जॉब लेना है, कैसे रेफरल लेना है, कैसे रिज्यूमे बनाना है, कैसे रिमोट डेवलपर की जॉब मिलती है, क्या क्या डिफरेंस होता है जॉब्स मार्केट में। इसके अलावा एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखोगे तो जावा का मैंने कोर्स डाल रखा है, कोटलिन का कोर्स डाल रखा है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के रोड मैप्स डाल रखे हैं। तो ये सारी चीजें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी हैं। तो कई सारे डाउट्स तो वैसे भी आपके वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आई हाईली रिकमेंड यू कि आप मेरा यूट्यूब चैनल चेक करें
वहां पर आपके बहुत सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा भी अगर लाइक आपके कोई डाउट्स है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरे लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन की प्रोफाइल भी लाइक मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो या यू कैन कनेक्ट मी वाया दीज थिंग्स, और ये लिंक्स लाइक आपको इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसके थ्रू आप नितेश से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और तब भी कोई डाउट बच गया हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं या फिर नितेश कोई भी आपको रिप्लाई कर देगा जो भी आपका डाउट होगा उससे रिलेटेड। सो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।